हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आग्नेय चट्टान और उसके बाद हमने सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टानों के बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम मेटामॉर्फिक रॉक या कायांतरित या रूपांतरित चट्टान के बारे में चर्चा करेंगे। मेटामॉर्फिक शब्द जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों मेटा मतलब चेंजेज और मॉर्फ मतलब फॉर्म अर्थात स्वरूप में परिवर्तन से बना है। अतः जब किसी भौतिक शक्ति और प्रक्रिया के प्रभाव से चट्टान के मूल स्वरूप या संरचना में ही परिवर्तन आने से जो नई चट्टान बनती है तो उसे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। सामान्यतः ताप, दाब, बिंचाव, भार और रासायनिक प्रक्रियाओं के प्रभाव से पूर्व की किसी भी प्रकार की चट्टान में बनावट, स्वरूप और खनिज के पुनर्गठन और भौतिक लक्षण में परिवर्तन आता रहता है। इसी के फलस्वरूप आग्नेय व अवसादी चट्टान एवं पूर्व की कायांतरित चट्टानों से पूर्णतः नवीन चट्टान बनती है। बर्सेस्टर के अनुसार कायांतरित चट्टानों में वे चट्टानें सम्मिलित होती है जो विघटित हुए बिना ही आकृति व संगठन में परिवर्तित हो जाती है। ऐसी चट्टान प्राय अपने मूल चट्टान से निश्चित प्रक्रिया दिशा में ही रूपांतरित होती है एवं उसकी कठोरता मूल चट्टान से बढ़ जाती है। कायांतरित चट्टानें स्पष्टतः रवेदार होती है। इसमें रवों की व्यवस्था व संगठन आग्नेय चट्टानों से अधिक सुव्यवस्थित एवं समानांतर स्तर पर बना रहता है। अतः दोनों के अंतर को पहचाना जा सकता है। चट्टानों के रूप परिवर्तन के कारक। सबसे पहला कारक है जो चट्टानों के रूप में परिवर्तन करता है वो है ताप। जब किसी कारणवश चट्टान के ताप में तेजी से वृद्धि होती है तो उसके खनिज और तत्वों की संरचना पर प्रभाव पड़ता है। जैसे ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा प्रवाह मार्ग में 800 से 850 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पदार्थ बाहर की ओर उत्सर्जित होते हैं। ऐसे में नलिका के निकट की चट्टानें विशेष तप्त हो जाती है जिससे उसका कायांतरण या रूप परिवर्तन हो जाता है। और पर्वत निर्माण के समय भी भारी मात्रा में मैग्मा पर्वत मूल व चट्टानों के बीच फैलकर ऐसे ही प्रभाव को क्रियान्वित करता है। इसे तापीय या स्थिर कायांतरण भी कहते हैं। अगला है दबाव या बिंचाव। जब चट्टानों पर सभी दिशाओं में समान भार पड़े तो उसे दबाव कहते हैं एवं एक ही ओर से भार या दबाव बढ़ता जाए तो उसे बिंचाव कहते हैं। प्राय पर्वत निर्माणकारी एवं पटल विरूपणी शक्तियों के प्रभाव से चट्टानों में न सिर्फ उथल पुथल होती है वरन बिंचाव, दबाव व ताप के सम्मिलित प्रभाव से वृहद पैमाने पर कायांतरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसे गतिशील कायांतरण कहते हैं। खनिज युक्त वाष्प एवं घोल। भूगर्भ में अत्यधिक दबाव से वाष्प बहुत ऊंचे तापमान प्राप्त कर लेती है 135 डिग्री सेल्सियस तक। ऐसी स्थिति में जब तेजी से चट्टानों के मध्य की दरारों का विस्तार करती है तथा कमजोर भूप्रपट्टी की ओर अग्रसर होती है तो उष्ण वाष्प चट्टानों को अपने में घोलकर प्रथम तो नवीन चट्टानें बनाने में सहायक होती है, दूसरे जल उत्प्रेरक का काम करके चट्टानों का गलनांक घटा देती है तथा भूगर्भ की शैलों में परिवर्तन होने लगता है। आग्नेय और रूपांतरित चट्टान नए सिरे से निर्मित होने लगती है। इस विधि को उष्ण जलीय कायांतरण कहते हैं। कायांतरण के प्रकार की अगर हम चर्चा करें तो कायांतरण के प्रकार में सबसे पहले है मूल चट्टान के आधार पर। मूल चट्टान के आधार पर 3 प्रकार है: परिआग्नेय कायांतरण, परिअवसादी कायांतरण और बहुकायांतरण। परिआग्नेय कायांतरण के अंतर्गत मूलतः आग्नेय चट्टान में जब रूप परिवर्तन होता है और नई चट्टान बनती है तो उसे परिआग्नेय कायांतरण या ऑर्थोमेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। जैसे ग्रेनाइट से नीज और बेसाल्ट से स्लेट की रचना। यह ऑर्थोनीज व ऑर्थोसिस्ट 2 प्रकार की होती है। फिर है परिअवसादी कायांतरण। इसमें मूल अवसादी चट्टान कायांतरण के कारक से प्रभाव होकर नवीन व अधिक कठोर चट्टान में बदल जाती है। जैसे चूने के पत्थर का संगमरमर में, कोयला ग्रेफाइट में, बलुआ पत्थर क्वार्ट्जाइट में बदलना। यह पैरानीज और पैरासिस्ट 2 प्रकार की होती है। बहुकायांतरण या पॉलीमेटामॉर्फिज्म। यह कायांतरण की विशिष्ट क्रिया है जिसमें पूर्व की कायांतरित चट्टान ही पुनः अगले स्तर पर उच्च स्तरीय कायांतरित चट्टान में बदल जाती है। उदाहरण ग्रेफाइट से बहु कायांतरण द्वारा हीरा बनता है, स्लेट से अभ्रकशिष्ट की रचना होती है। फिर अब प्रक्रिया के आधार पर कायांतरण। इसके मुख्य प्रकार निम्न हैं: तापीय एवं स्पर्श कायांतरण। इस प्रकार के कायांतरण में ज्वालामुखी उद्गार के समय चट्टानों के मैग्मा से संपर्क होता है जिससे उच्च ताप का सहयोग रहता है और मैग्मा के साथ उत्तप्त वाष्प और जल मिले रहने के कारण रासायनिक परिवर्तन भी होता है। इसे स्थिर कायांतरण भी कहते हैं। जैसे चूना पत्थर गर्म लावा के संपर्क में आने से फिर संगमरमर में बदल जाता है।
गतिक तथा क्षेत्रीय कायांतरण किसी विशेष क्षेत्र में ऐसी क्रिया होने के कारण इसे क्षेत्रीय कायांतरण कहते हैं। और पर्वत निर्माणकारी हलचल के समय अधिक दबाव, भिंचाव और ताप के कारण विशाल क्षेत्र की कायांतरण संपन्न हो जाता है। जलीय कायांतरण जल से मिले रासायनिक पदार्थों का घोल में परिवर्तित हो जाने से उसमें परिवर्तन हो जाता है। जल की गहराई के कारण भी निरंतर दबाव बढ़ते जाने से चट्टानों में रूपांतरण होता है। उष्ण जलीय कायांतरण भूगर्भ में विशेष उत्तप्त वाष्प व जल चट्टानों की संरचना को विशेष रूप से और तेजी से प्रभावित करता है। इससे चट्टानों का शीघ्र रूपांतरण होता है, नवीन कायांतरित चट्टानें बनती है। इससे कम गहराई की अवसादी चट्टानें तेजी से प्रभावित होती है। क्षेत्र विस्तार के आधार पर कायांतरण दो प्रकार का होता है, प्रादेशिक या गतिज और स्थानीय या स्पर्श कायांतरण। कणों व परतों की संरचना के आधार पर दो प्रकार का होता है, नीज कायांतरित चट्टानें और शिष्ट। नीज कायांतरित चट्टानें ऐसी चट्टानें विशेष कठोर या संगठित एवं परत रहित होती है, अतः इन्हें अपतित चट्टान भी कहते हैं, जैसे संगमरमर, क्वार्ट्जाइट, ग्रेनाइट, नीज। शिष्ट ऐसी चट्टानें विशेष तल के सहारे परतों में खिल जाती है या अलग की जा सकती है, इन्हें पत्रित चट्टान भी कहते हैं, स्लेट, अभ्रक आदि। कायांतरित चट्टानों के लक्षण, ये चट्टानें विशेष कठोर और संगठित होती है, इनको काटना और खंडित करना कठिन कार्य रहा है। ये चट्टानें मोटे कणमय या स्पष्टतः मणि भी होती है। अधिकांश दशा में ताप दबाव से कायांतरण होता है, अतः चट्टानों के जीवाशेष जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। विशेष कठोर और संगठित होने से यह छिद्रमय नहीं होती है, अतः पानी से भेद कर नहीं जा सकता है। कायांतरण के पश्चात बनी चट्टानों के कुछ प्राथमिक गुण और लक्षण बने रहते हैं, इसी के आधार पर इसकी मूल चट्टान एवं स्वरूप को समझा जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण कायांतरित चट्टानों के अंदर क्वार्ट्जाइट, स्लेट, संगमरमर आदि है। इसके विश्व वितरण की बात करें तो यह भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय, दक्षिण अफ्रीका के पठार, उत्तरी कनाडा, स्कैंडिनेविया, अरब के प्रायद्वीप, उत्तर पश्चिमी रूस और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पठार पर बहुतायत से मिलती है। चट्टानों के अगर आर्थिक महत्व की बात करें तो इसमें अनेक महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं, जैसे इग्नियस रॉक है, उसमें सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जस्ता, सीसा, क्रोमाइट, अभ्रक, मैग्नीज आदि। अवसादी चट्टानों में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जिप्सम, बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, इमारती पत्थर, फॉस्फेट, पोटास, सेंधा नमक आदि खनिज होते हैं। और रूपांतरित चट्टानों में तांबा, क्रोमियम, मैग्नेटाइट, लोहा, एंथ्रेसाइट, ग्रेफाइट, हीरा, संगमरमर, सोना, चांदी आदि खनिज पाए जाते हैं। इस प्रकार से आज चट्टानें और उसके तीनों प्रकार जो टॉपिक है वो पूरा होता है। आप इसके पीडीएफ में आराम से अध्ययन करके भी इसको समझ सकते हैं, जो कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।